हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। उसके जस्ट बाद अब उस क्लासिफिकेशन में जो आपकी टर्मिनोलॉजी आई थी, जो शब्दावलियां थी, कौन कौन सी, जैसे आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सभी बातें जो आई थी उनका डिस्कशन करना है। तो उसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है आपका एल्केन, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है। तो मैंने वहां पर आपको बता दिया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक एग्जांपल है एल्केन, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है एल्केन। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको क्या कहते हैं, पैराफिन। तो एल्केन या पैराफिन। अब सबसे पहले बात ये आएगी कि इनकी डिफिनेशन क्या दी जाएगी। अगर मान लिया आपसे किसी ने पूछ लिया या एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एल्केन किसे कहते हैं, तो आपको इनकी डिफिनेशन पता होनी चाहिए। तो वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। यानी ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें एल्केन कहते हैं। एल्केन है, फिर एल्केन का बात आती है एल्केन का सामान्य सूत्र, है ना। परिभाषा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। तो क्या होता है एल्केन का सामान्य सूत्र, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इनका होता है सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र वहां भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, तो वो होता है CnH2n प्लस 2। ये देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र है, ये देखिए लिखा हुआ CnH2n प्लस 2। अगर कायदे से इसको देखें तो जितना कार्बन है उसके दोगुना हाइड्रोजन होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, जितना कार्बन है उसके दुगना हाइड्रोजन लगा दीजिए, बन जाएगा एल्केन। जैसे 10 कार्बन लिया, है ना, तो दोगुना जितना कार्बन है उसके दोगुना से 2 हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए। यानी फार्मूले से क्या पता चल रहा, फार्मूले से ये पता चल रहा है कि जितना कार्बन होगा उसके दोगुना से 2 हाइड्रोजन ज्यादा कर देने हैं, आपका एल्केन बनकर के तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने 10 कार्बन लिया तो 10 कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन कितना होगा, 10 कार्बन का दोगुना होगा 20, यानी 20 हाइड्रोजन। और क्या करना है, उसमें 2 ऐड भी कर देना है। तो यानी 10 कार्बन लिया तो 22 हाइड्रोजन कर दीजिए, बन गया आपका एल्केन। आपने 6 कार्बन लिया तो 14 हाइड्रोजन कर दीजिए, बन गया आपका एल्केन। यानी जितना कार्बन उसके दोगुना से 2 हाइड्रोजन ज्यादा होंगे केवल बस। 5 कार्बन लिया, 5 का दुगुना कितना होगा 10, और 10 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12। यानी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, तो बन गया आपका एल्केन। सीधा फार्मूला यही कह रहा है, ठीक। तो n क्या है, तो n यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है जो 1 से लेकर के 1 से लेकर के और कहीं तक भी हो सकता है, ठीक। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहां पर n का मान मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। n का मान 1 तो रखिए फार्मूले में, n का मान 1 रख दिया तो यहां पर रखिए 1, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, हाइड्रोजन देखिए लिखा हाइड्रोजन 2 इंटू 1 और प्लस में 2, तो देखिए ये क्या बनेगा CH4। ये एक एल्केन है, इसका नाम क्या है, मेथेन, ठीक। तो इस तरीके से किसी भी एल्केन का आप n की वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे, n का मान जो भी रख देंगे इस फार्मूले के अंदर, कोई ना कोई एल्केन बनकर के तैयार हो जाएगा, ठीक। लेकिन एक छोटी सी और महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरी हाइड्रोकार्बन में सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या चीज, तो वो चीज है कि कार्बन की संख्या, कितने कार्बन होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, ये जरूर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए चलिए मैं लिख देता हूं, आप उसको याद कर लीजिएगा। या आपने कभी पढ़ा हो तो आपको याद होगा, और नहीं याद है तो वो मैं बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा, तो ये आपको कार्बन की संख्या
जरूर रटी होनी चाहिए। अगर ये नहीं याद होगा तो किसी भी कंपाउंड का, वो चाहे एल्केन हो चाहे एल्कीन हो या अन्य कोई कंपाउंड हो, उसका नाम नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको कार्बन की संख्या याद होनी चाहिए कि एक कार्बन होगा, अगर उसमें किसी हाइड्रोकार्बन में अगर एक कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, दो कार्बन है तब उसको क्या कहेंगे, तीन कार्बन है तब उसको क्या कहेंगे। तो देखिएगा, अगर एक कार्बन है C1, वन का मतलब एक कार्बन, अगर एक कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे, मेथ। दो कार्बन है तो क्या कहेंगे, एथ। तीन कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे, प्रोप। चार कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे, ब्यूट। पांच कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे, पेंट। छह कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे, हेक्स। सात कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे, हेप्ट। आठ कार्बन है तो उसे ऑक्ट। नाइन कार्बन है तो उसे नॉन। 10 कार्बन है तो उसे डेक, है ना। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, इसी तरीके से चलते जाएंगे आगे। लेकिन हमें आगे आवश्यकता होती नहीं है ना। आवश्यकता हमें क्या है, 10 तक जरूर पता होना चाहिए। बाकी इसके ऊपर होता भी अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, 11-12 चलते जाते हैं ऐसे, है ना। लेकिन आवश्यकता जो हमें है वो 10 तक की है। तो 10 तक की ये आपको बिल्कुल जुबान पर रटा होना चाहिए। कार्बन की संख्या की, एक कार्बन तो क्या कहेंगे, दो कार्बन तो क्या कहेंगे। तो सारे कार्बन की संख्या यहाँ पर लिखी हुई, कार्बन की संख्या लिखी है और उनको क्या नाम दिया जाएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कार्बन की संख्या है। इसके बाद उस कार्बन श्रृंखला में जो भी बॉन्ड लगा होगा उस बॉन्ड के हिसाब से एन, इन, आइन जुड़ता चला जाएगा। भाई अगर सारे सिंगल बॉन्ड तो एन जोड़ देंगे, अगर डबल बॉन्ड तो इन जोड़ देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड तो आइन जोड़ देंगे, है ना। तो मेथेन, मेथीन, मेथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, है ना। इसी तरीके से आप ऐड करते चले जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले काम ये करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद मैं आगे डिस्कशन करता हूं। चलिए, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उसको याद भी कर लेंगे, है ना। वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक कार्बन था, एन का मान मैंने 1 ले लिया था, तो मेरा एक एल्केन आ गया। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि एक कार्बन होगा तो उसे क्या कहेंगे, मेथ। और ये एल्केन है, इसमें क्या होगा, तो इसका जो सफिक्स हो जाएगा एल्केन का, एल्केन का सफिक्स क्या होता है, एल्केन का सफिक्स होता है एन। तो किसी भी कार्बन श्रृंखला में आप एन जोड़ देंगे, अगर एल्केन है तब। अगर एल्कीन है तो इन जोड़ेंगे, एल्काइन है तो आइन जोड़ देंगे अंत में। ठीक, तो सबसे लास्ट में आपको एन, इन, आइन जोड़ देना है, डिपेंड करेगा कि कैसा हाइड्रोकार्बन है। ठीक, तो चाहे यहां पर ध्यान रखिएगा कि एल्केन के लिए जो इसका सफिक्स होता है, जो इसका अनुलग्न होता है, वो होता है आपका एन, यानी आपको एन जोड़ देना है। तो कार्बन की संख्या एक लिया तो यहां पर ये हो गया। ठीक, उसके बाद और एग्जांपल लेकर के बता देते, जैसे यहां पर मैंने ले लिया एन का मान 2, एन का मान 2 ले लिया, तो रखिए इस फार्मूले में, तो एन का मान 2 हो गया, H2। फिर देखिए यहां पर एन है, इसका मान कितना है 2, तो ये देखिए 2 दूनी 4, 2 6, तो C2H6। देखिए दो कार्बन से, अभी बताया एथ, दो कार्बन से क्या होगा एथ, अभी पीछे याद करवाया है, तो एथ हो जाएगा। और इसमें क्या है, तो ये आपके एल्केन के सूत्र को फॉलो कर रहा है ना। मान लिया एग्जाम में दे दिया जाए इस तरीके से फॉर्मूला लिख करके कि बताइए ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, ये पहचानिए। तो सीधे आपको क्या करना है, फार्मूले को चेक कर लेना है, फार्मूले में वैल्यू रख करके देख लीजिए। अगर वैल्यू रखने से ये आ रहा है तो समझ जाइए ये एल्केन है। भाई कार्बन जितना है उसके दोगुना से 2 हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए। 2 कार्बन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, और 4 में 2 जोड़ दीजिए तो 6। तो दोगुना से 2 हाइड्रोजन अगर ज्यादा मिल गए तो वो क्या होगा, एल्केन होगा। और अगर एल्केन होगा तो उसके सफिक्स में क्या जुड़ेगा, एन, यानी लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन। तो इसमें 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, एथ, और एल्केन का फार्मूला फॉलो कर रहा है ये, तो एथ प्लस एन, तो बन जाएगा एथेन। ठीक, तो यहां पर क्या बनेगा, एथेन बन जाएगा। तो ये देखिए मेथेन बन गया, ये इथेन बन गया। अगला एग्जांपल जैसे ले लें, यहां पर जैसे एन का मान ले लिया 3, तो 3 रखिए वहां पर C3H2
ये देखिए, तो 3 दूनी 6 और 2 8, यानी C3 और H8। अभी मैंने पीछे आपको बताया 3 कार्बन से प्रोप, 3 कार्बन से प्रोप, और ये फॉलो किसको कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है एल्केन के सामान्य सूत्र को। 3 दूनी 6 और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, यानी 2 गुना से 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, जितना कार्बन उसके 2 गुना से 2 हाइड्रोजन ज्यादा, तो वो क्या होगा, एल्केन। और अगर एल्केन है तो उसका उपसर्ग क्या होता है, एन। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 3, 3 से हो जाएगा प्रोप, और यहां पर उपसर्ग क्या लगाएंगे, एन। तो प्रोप प्लस एन तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक, इस तरीके से तो ये बन जाएगा, देखिए प्रोपेन। तो ये एग्जाम्पल आप जो भी एन का मान रखते चले जाएंगे आपको वैसा एल्केन मिल जाएगा। 1 रखा तो मेथेन मिला, 2 रखा तो इथेन मिला, 3 रखा तो प्रोपेन मिला, 4 रखेंगे ब्यूटेन मिलेगा, 5 रखेंगे पेंटेन मिलेगा, 6 रखेंगे हेक्सेन मिलेगा, 7 रखेंगे हेप्टेन मिलेगा, 8 रखेंगे ऑक्टेन मिलेगा, 9 रखेंगे नॉन मिलेगा, नोनेन मिलेगा, 10 रखें तो डेकेन मिल जाएगा। ठीक, तो रख करके देख सकते हैं इस तरीके से, किसी एल्केन का भी सूत्र आप बना सकते हैं यहां से। तो ये हो गई। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात, अब किसी भी एल्केन से, यानी अगर कोई एल्केन है, अगर उस एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, यानी एल्केन से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, तो वो एल्केन आपका एल्किल में चेंज हो जाता है या एल्किल समूह में चेंज हो जाता है। जैसे देखिएगा यहां पर, जैसे है ना, आर का मतलब है एल्किल समूह, तो यहां पर कोई आपका एल्केन ले लिया मैंने, ये क्या है आपका एल्केन, जनरल सिंबल यूज किया है RH, एल्केन। मैंने क्या कहा, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, एल्किल में, एल्किल या एल्किल समूह। ठीक, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो बचेगा केवल क्या आपका R। देखिए केवल R बचा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एल्किल। तो एल्केन से बन गया एल्किल। तो जब किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो वो एल्किल में या एल्किल समूह, कहीं कहीं देखेंगे एल्किल समूह भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो एल्किल समूह में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे एल्केन में मैंने एग्जांपल ले लिया CH4। CH4 का नाम अभी पीछे बताया है आपको, इसका नाम क्या है, मेथेन। ठीक, तो ये मेथेन है, देखिए यहाँ पर लिखा मेथेन। अब ये मेथेन है, तो मेथेन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दीजिए, तो जैसे एल्केन से बन गया एथिल, वैसे मेथेन से बन जाएगा मेथिल होगा। तो एक हाइड्रोजन यहां से हटा दीजिए और बचेगा क्या, यहां से CH3 ये बचेगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मिथिल। देखिए ये बचेगा तो बन गया मिथिल, है ना। इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखते, जैसे यहां से देखिएगा, जैसे ले लिया C2H6, इसका क्या नाम, तो एथेन, अभी पीछे बताया है एथेन। और यहां से हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो ये किसमें बन जाएगा, देखिए C2H5। टोटल हाइड्रोजन कितने थे, 6 थे, इधर कितने बचे, 5, एक निकल गया, तो एथेन, एथेन से बन जाएगा एथिल। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथिल। तो इसी प्रकार से किसी भी एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन हटाइए तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, एल्किल में या एल्किल समूह में। ठीक, तो देखिए मेथेन से निकाला तो मिथिल, एथेन से निकाला तो एथिल, प्रोपेन से निकालिए तो प्रोपिल, ब्यूटेन से निकालिए ब्यूटिल, पेंटेन से निकालिए पेंटिल, हेक्सेन से निकालिए हेक्सिल। इसी तरीके से किसी भी एल्केन के अंदर से अगर हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो वो एल्किल में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये कंप्लीट जानकारी रही एल्केन के विषय में, सामान्य सूत्र और एग्जाम्पल, और एल्केन से एल्किल या एल्किल समूह कैसे बनता है वो भी यहां पर मैंने बता दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एल्कीन और एल्काइन का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए सेकंड आपका है एल्कीन। तो एल्कीन में क्या होगा, अब एल्कीन का भी सामान्य एक जनरल दूसरा नेम होता है ओलिफिन कहते हैं, उसको पैराफिन कहते हैं, इसको कहते हैं ओलिफिन एल्कीन को। अब एल्कीन की डिफिनेशन कैसे, तो एल्कीन जो है आपका, एल्कीन और एल्काइन वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पार्ट होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है,
तो एल्कीन की परिभाषा क्या दी जाएगी? एल्कीन में कहा जाएगा कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य, यानी वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे कहते हैं एल्कीन। और एल्कीन का जो दूसरा नाम होता है वो ओलिफिन कहा जाता है इसको। तो जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए, कार्बन कार्बन के बीच देखना है, कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ डबल ट्रिपल बना रहा, उससे हमें लेना नहीं है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तभी हम उसको एल्कीन कहेंगे। ठीक, ये खासकर ध्यान रखना। सामान्य सूत्र क्या होगा? तो सामान्य सूत्र अगर लिखा जाए इसका, तो सामान्य सूत्र होगा CnH2n, है ना। CnH2n यानी जितना कार्बन उसका दोगुना हाइड्रोजन। देखिए सीधे वही लिखा हुआ CnH2n, है ना। तो देखिएगा n का मान रख करके, n का मान हमने रख दिया यहाँ पर 2, n की वैल्यू 2 पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, C2H2, देखिए ना C2H4 बनेगा। ये क्या बनेगा, C2H4। और दो कार्बन से अभी आपको बताया, 2 कार्बन से क्या कहते हैं, एथ। 1 कार्बन से मेथ और 2 कार्बन से एथ, इसीलिए संख्या दिखा दी थी पीछे और कहा भी था कि याद कर लीजिए उसको। 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। और ये क्या है आपका, एल्कीन। तो इसका जो प्रत्यय होता है या इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स का मतलब अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब ये है जो शब्द के बाद में जुड़ जाता है, वो केमिस्ट्री में उसको अनुलग्न कहते हैं, हिंदी में उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इसका जो प्रत्यय है या इसका जो सफिक्स है या इसका जो अनुलग्न है वो इन होता है ना। इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, तो वो आपका इन होता है ना। सफिक्स जो इसका होता है वो इन है, यानी कार्बन की संख्या के साथ ये इन क्या होता है, जुड़ जाएगा। तो जितना भी कार्बन हो, जितना भी कार्बन की संख्या हो उसमें इन लग जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा और एथ में इन लग जाएगा तो एथीन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, एथीन। ठीक, ये बन जाएगा एथीन। जनरल नाम इसका एथिलीन भी होता है। ठीक, तो एथीन बन जाएगा। 2 कार्बन लिया। अब उसके बाद अगला एग्जांपल लेते, जैसे n का मान 3 ले लिया जाए। n की वैल्यू को 3 पुट करके देखते हैं यहाँ पर। तो अगर 3 ले लेते तो c कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पर 2 है, n का मान कितना, 3। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी C3H6 फार्मूला दे दिया गया, एग्जाम में पूछ लिया गया आपसे। तो सीधे क्या करेंगे, आप इस सूत्र में वैल्यू रख करके चेक कर लेंगे। अगर इस सूत्र के हिसाब से इसमें ये आ रहा तो इसका मतलब ये एल्कीन है। और अगर एल्कीन है तो इसका जो सफिक्स है या इसका जो प्रत्यय है वो क्या होता है, वो आपका इन होता है। तो कार्बन की संख्या याद हो और इस प्रत्यय को उठा करके जोड़ दीजिए। तो प्रत्यय क्या है इसका, इन है। कार्बन की संख्या कितनी है, 3। 3 कार्बन से क्या होगा, तो 3 कार्बन से मेथ एथ प्रोप होता है। तो प्रोप में क्या जुड़ जाएगा, इसका सफिक्स इन। तो प्रोप प्लस इन तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। तो इसमें क्या इसका नाम लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे प्रोपीन, इस तरीके से। तो प्रोपीन बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप लेते चले जाइए और निकालते चले जाइए, वहां से सीधे बनाते चले जाइए। इसको फॉर्मूला रख करके बना लीजिए। इसको n की वैल्यू पुट कर दीजिए और जो नाम पता हो इसका प्रत्यय लगा दीजिए, आपका एल्कीन बनता चला जाएगा। तो प्रोपीन हो गया। ब्यूटेन से ब्यूटीन बन जाएगा, पेंटीन बन जाएगा, हेक्सीन बन जाएगा, हेप्टीन बन जाएगा। सब इसी तरीके से बनते चले जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद बात ये आती है कि इसके अगर एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, यानी एल्कीन से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वो एल्काइल में चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लिया C2H4। ये देखिए एक एल्कीन है, इसका नाम इधर लिखा हुआ था एथीन। तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा दी तो C2H3। तो ये क्या है आपका, एल्कीन है ना, एल्कीन है। और एल्कीन में अगर इसका नाम देखेंगे तो क्या है, एथीन। एथीन ना, एक हाइड्रोजन निकाला तो ये एल्काइल में चेंज हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एल्काइल। या एथीन से निकाला तो एथाइल। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, एथाइल बन जाएगा। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, एक और बता देते हैं आपको एग्जांपल। ये देखिए, ये ले लिया एग्जांपल, जो सामने आपके लिखा था प्रोपीन। इसका नाम क्या है, तो प्रोपीन। तो प्रोपीन ले लिया। अब प्रोपीन से हाइड्रोजन हटा दीजिए
तो ये बनेगा C3H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। तो इसको क्या कहेंगे? प्रोपाइल। ये देखिए, तो एल्कीन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो वहां पर क्या बन जाएगा आपका? एल्काइल बन जाएगा। यानी एल्केन एल्किल में चेंज होता था तो एल्कीन एल्किल में चेंज हो रही है ना, एल्काइल में चेंज हो रही, तो एल्कीन आपकी एल्काइल के अंदर चेंज हो रही, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में, है ना, ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका एल्कीन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एल्काइन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो देख लेते हैं एल्काइन को। अब एल्काइन क्या होता है? तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध पाया जाता है, उन्हें हम एल्काइन कहते हैं। यानी यहां पर कार्बन 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 के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। बाकी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता तो वो आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं। हाइड्रोजन जनरल जो कार्बन का साथी है ना, जो रोज जिंदगी का साथी है कार्बन का, वो हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ करके आप बैलेंस कर सकते हैं, उसको बैलेंस से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो कार्बन कार्बन के मध्य में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्काइल कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम एल्काइन कहेंगे। तो ये एल्काइन हो गया कि जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य, लेकिन परिभाषा ध्यान सुनिएगा कि वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त की कैटेगरी में ही आएगा एल्कीन एल्काइन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध पाया जाता है, उसे हम एल्काइन कहते हैं। ठीक, सामने लिखा हुआ है। सामान्य सूत्र क्या होगा? तो सामान्य सूत्र लिख देते हैं आपके सामने, सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2, तो ये इसका सामान्य सूत्र होता है। अभी इस सूत्र में वैसे ही जैसे n का मान रखते चले जाए, वैसे ही n का मान रखते चले जाइए, आपको एल्कीन मिलता चला जाएगा। ठीक, देखिएगा ध्यान से, जैसे n का मान 1 न रखिए, यहाँ पर 2 रख दीजिए। ठीक, तो n का मान 2 रख दिया जैसे, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 हो गया और ये 2, तो 2 दूनी 4 से 2 घटाएंगे 2, यानी C2H2। देखिए 2 कार्बन से एथ, 2 कार्बन से क्या होता है? एथ, बताए थे अभी, तो एथ हो गया। और अगर ये एल्काइन है तो इसका जो प्रत्यय है, इसका जो सफिक्स है, इसके जो अंत में जुड़ने वाला है, वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है आपका आइन, है ना। वो क्या जुड़ेगा? आइन जुड़ेगा। तो एथ है और उसमें क्या जोड़ना है? आइन, यानी कार्बन की संख्या 2 है तो 2 कार्बन से एथ आएगा, तो कार्बन के साथ जोड़ने वाला इसका जो सफिक्स है या जो प्रत्यय है या जो अनुलग्न है, वो क्या है? आपका आइन है। तो एथ प्लस आइन तो क्या बन जाएगा? एथाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। ये देखिए इस तरीके से एथाइन बन जाएगा। ठीक, अगला एग्जांपल जैसे यहां पर लेते हैं, n का मान 3 कर लिया, n का मान 3 कर लिया। अब यहां पर देखिए C3H2 3-2, ये देखिए बनेगा। तो ये कितना? 3 2 6 और ये 2 माइनस कर देंगे तो C3, और यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? तो यहाँ C3H4। अब देखिए यहाँ पर ये आया है ना, C3H4 आया। अब इसमें क्या करना है? तो अब इसमें आपको फिर देखना, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहा था? तो प्रोप, प्रोप कहा था, 3 कार्बन की संख्या को प्रोप। और ये एल्कीन के फार्मूले को फॉलो कर रहा, फार्मूले में आप वैल्यू रख करके चेक कर लीजिएगा, अगर इसको फॉलो कर रहा तो ये आपका एल्कीन है, और अगर एल्कीन है तो उसका सफिक्स क्या है, या उसका प्रत्यय क्या है, या उसका अनुलग्न क्या है, लास्ट में जुड़ने वाला आइन। तो 3 कार्बन से क्या हो गया? तो प्रोप हो गया, है ना। प्रोप में क्या जोड़ देंगे? आइन जोड़ देंगे, तो बन जाएगा प्रोपाइन। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं प्रोपाइन, यानी प्रोप प्लस आइन, है ना। दिखा भी सकते हैं कि प्रोप प्लस आइन बराबर प्रोपाइन, उस तरीके से भी लिख सकते हैं, या सीधे जोड़ करके लिख दीजिए प्रोपाइन। तो ये हो जाता है आपका। इस तरीके से किसी में भी आप इस फार्मूले में वैल्यू रखिए और आपको एल्काइन प्राप्त हो जाएगी। अब उसके बाद फिर वही बात आई कि एल्काइन के अंदर से एक अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो किस में चेंज होगा? तो अगर एल्काइन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो एल्कीनाइल में चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। और ले लिया C2H2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, इसका नाम क्या है? इसका नाम एथाइन।
अभी बताए थे पीछे आपका एथाइन, है ना, यहाँ पर देखिए लिखा है एथाइन। तो एथाइन से अब ये हाइड्रोजन इसमें निकालेंगे, तो किसी भी एल्काइन से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो एल्काइल नाइल में चेंज हो जाएगा, यानी ये किसमें बदल जाएगा आपका, तो C2H, एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या कहलाएगा आपका, एथाइन नाइल। तो ये बन जाएगा एथाइन से एथाइन नाइल। ठीक, सेकंड एग्जांपल लेते, जैसे यहां पर लिखा C3H4O, इसका नाम क्या है, प्रोपाइन। देखिए सामने लिखा है प्रोपाइन, प्रोपाइन। एक हाइड्रोजन यहां से हटा दीजिए तो बनेगा क्या, C3H3। अब ये क्या है, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन से प्रोपाइन नाइल बन जाएगा, क्या बनेगा, प्रोपाइन नाइल। तो इस तरीके से, तो किसी भी एल्काइन के अंदर से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो वो एल्काइन एल्काइन नाइल में चेंज हो जाएगा, और एल्काइन नाइल में जैसे एग्जांपल में बता दिया, एथाइन से एथाइनाइल बन जाएगा, प्रोपाइन से प्रोपाइन नाइल बन जाएगा। ठीक, तो ये क्लियर आपका रहा हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उनकी परिभाषा, उनके सामान्य सूत्र, और उन सूत्रों से आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कैसे बनाएंगे वो तरीके भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इनसे हाइड्रोजन निकालने पर क्या क्या बनेगा तीनों से, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आया हुआ होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।